हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, डीएमसी में आपका वेलकम है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में और आज हमें पढ़ना है फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर। तो सबसे पहले हमको जानना है कि आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है। जैसे y बराबर मान लेते हैं कोई फंक्शन f(x), कोई दिक्कत। अब जैसे y बराबर f(x) कोई फंक्शन है तो इसी क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर यानी बिग ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। तो ये मेरा क्या कहलाता है, बोलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हम इसको यहाँ से हटा करके हम एक सिंपल वैल्यू कोई x ले लेते हैं। और कल पिछले क्लास में मैंने बताया था ये जो x होता है ये मेरा कितना, तो i प्लस f। ये जो i हुआ इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। और ये क्या हो गया, यही मेरा होता है फ्रैक्शन। और आपको मैंने ये भी बताया था कि आपका जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और इसका जो वैल्यू होता है बोलिए कहाँ से कहाँ तक, याद रखिएगा। ये जो f होता है 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है कहाँ तक, एक को छोड़कर, एक से जस्ट छोटा, अर्थात 0 लेस देन इक्वल टू f लेस देन 1। इसका मतलब क्या, f जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा। और यहाँ से मेरा ये क्या चीज, 0 शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, तो थोड़ा गौर से देखना है आपको। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। याद करिए मैंने आपको इसमें बताया था कि x जो होगा ये इंटीजर पर इंटीजर देता है। यानी x मेरा यदि क्या हो जाए, बोलिए इंटीजर, पूर्णांक। यदि x क्या हो जाएगा, पूर्णांक। यदि x पूर्णांक हो जाएगा तब ये वैल्यू कौन सी, डायरेक्ट वही पूर्णांक हो जाएगा। यानी डायरेक्ट ये वैल्यू क्या दे देगा, i दे देगा। और यहाँ से याद रखिएगा, लेकिन ये x मेरा फ्रैक्शन हो जाए, ये x क्या हो जाए, फ्रैक्शन क्या हो जाए, याद रखिएगा। x इंटीजर नहीं होकर इंटीजर से थोड़ा बड़ा और जस्ट अगला इंटीजर से क्या चीज, ये i अगला इंटीजर से मेरा क्या होना चाहिए, छोटा। अब देखिए ये इसको बराबर कर देंगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, i। लेकिन ये बराबर नहीं करेंगे फिर भी मेरा वैल्यू आई देगा, लेकिन क्या करेगा, जस्ट पहले का इंटीजर। जैसे यहाँ पर हम अगर 2 मानते हैं तो बोलिए क्या हो गया, ये तो 3, चूंकि एक जुट रहा है ये मेरा i है। और यहाँ सिंबल देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसका मतलब हुआ जो x जो है 2 और 3 के बीच में है, लेकिन ये शामिल नहीं है। और जब भी ऐसा स्थिति आवे यानी इसके अंदर आप रख सकते हैं 2, तो 2 पर तो 2 जब बराबर करिएगा तो इंटीजर पर इंटीजर ना, इंटीजर पर क्या देगा, इंटीजर। अब तो बराबर नहीं किया है यानी 2 से बड़ा, 2.1 रहे, 2.2 रहे, 2.3 रहे, 2.99 तक, 2.99 तक है तो फिर वैल्यू क्या है, जस्ट पहले का इंटीजर। यानी ये मेरा i ही देगा। लेकिन जो यहाँ से पूछ जाएगा, बोलिए कितना, ये 3 के बराबर, यानी i प्लस 1 इसके बराबर, तो ये अब क्या हो जाएगा, जस्ट अगला भाग दे देगा। यानी यहाँ दे देगा i प्लस 1 किसके लिए, तो जब इसके बराबर हो जाएगा इसके लिए। और इसी को हमने आपको बताया था कैसे, जैसे 2.1 है तो बोलिए फिर भी 2, 2.4 है तो बोलिए फिर भी 2, 2.5 है तो बोलिए फिर भी कितना, 2, और 2.99 समथिंग कुछ भी हो तो 2। लेकिन जब यहाँ फिर ये वैल्यू दे देगा फिर इसका एक खासियत है, कहने का मतलब क्या देता है, जस्ट छोटा इंटीजर देता है, अपने से जस्ट अगले से क्या करता है, छोटा इंटीजर देता है। अब आप यहाँ से देखना है आपको कुछ कॉन्सेप्ट है, याद करिए मैंने आपको इंटरवल बताया होगा 11th में क्या, और इंटरवल में मैंने आपको सिखाया होगा ब्रैकेट का यूज। कौन सा यूज, ब्रैकेट का।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज ब्रैकेट का। किस ब्रैकेट का? क्लोज ब्रैकेट का। क्लोज ब्रैकेट में मैंने बताया था जैसे कोई संख्या a है और b है और यहाँ लिखते हैं a, b और यहाँ लिख देते हैं x बिलोंग्स टू, बोलिए क्लोज इंटरवल के b। तो इसका मतलब होता है x के वैसे सभी मान जो a और b के बीच में शामिल है और a भी शामिल है और b भी शामिल है, यानी x का वैसा सभी रियल मान जो a और b के बीच में तो हो ही, लेकिन a भी मेरा शामिल हो यानी इंक्लूड हो और कौन सी b भी मेरा इसमें इंक्लूड हो। और यहाँ से इसी को लिखा जाता है, बोलिए कैसे? तो x डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। याद आ रहा है? अब देखिए दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। तो ओपन है तो इसी को पलट दीजिए a, b हो गया। अब देखिए इसका मतलब हुआ अगर कोई दो संख्या है a और बोलिए b, इसका मतलब हुआ x के वैसे सभी रियल मान जो a और b के बीच में होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक तो होगा, इसके बीच में तो होगा, लेकिन बोलिए a शामिल नहीं होगा और b नहीं शामिल होगा, यानी a को एक्सक्लूड करके और b को भी कौन सी एक्सक्लूड करके, यानी इसको भी हटा देना है, इसको भी हटा देना है। और जो ये हटेगा और ये भी हटेगा तो यहाँ पर अब एक यूज करेंगे कौन सा ब्रैकेट, सॉरी एक वाइकेंट बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे? एक वाइकेंट बनाएंगे। यहाँ भी क्या वाइकेंट, लेकिन जो यहाँ पर ये बिंदु डाल दिया इसका मतलब a शामिल हो गया। इसको इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पर डाल दिए, इसका मतलब क्या? ये अब खाली नहीं रहा, इसमें कोई पॉइंट आ गया, यानी इसको क्या किया है? इसको भर दिया है। लेकिन यहाँ देखिए तो a भी छोटा हुआ है और b भी छोटा हुआ है, यानी x समान है। और याद रखिएगा इसी को लिखा जाता है कैसे? तो a, b या बड़े ब्रैकेट नहीं देना है, ये सॉरी बड़ी ब्रैकेट को पलट कर नहीं देना है तो आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लीजिए, हो गया। और सेम इसके तरह लिखना चाहेंगे तो यहाँ से फिर हो जाएगा। तो वो ये क्या यहाँ लिखते हैं a लेस देन x लेस देन b। और इस स्थिति में याद करिएगा कि आपका x जो होगा यहाँ भी देखिए बराबर नहीं है, एक भी बराबर नहीं है और b भी बराबर नहीं है। उसके बाद आपको हम तीसरा पॉइंट बताया हमने, बहुत ईजी है। देखिए ये पूरी तरह से क्लोज इंटरवल, पूरी तरह से ओपन इंटरवल। अब यहाँ क्या करेंगे? एक बार कर देंगे क्लोज ओपन इंटरवल और फिर ओपन क्लोज इंटरवल, और ये चार हमको जानना है। जैसे अगर यहाँ से हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a या a, b, ये मेरा क्लोज इंटरवल है, इसको कर देते हैं बोलिए ओपन। इसको क्लोज कर दिए और इसको क्या कर दिए? ओपन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x के वैसे सभी मान जो a और b के बीच में तो हो, लेकिन a शामिल हो और b शामिल नहीं हो। अगर इसको डायग्राम से दिखाइएगा तो यहाँ पर अगर a होगा, यहाँ पर कौन सी बोलिए b होगा, इसके बीच का तो होगा, देखिए a शामिल है, अर्थात इस पॉइंट को क्या करिए? शामिल कर दीजिए। ये शामिल नहीं है तो यहाँ पर क्या करिए? यानी वहाँ पर क्या है? वो खाली है। और आपको लास्ट जानना था चौथा पॉइंट, बोलिए कौन सा? अब क्लोज अब हो जाएगा कौन सा? तो पहले ओपन, सॉरी पहले ओपन और तब क्लोज, तो ओपन क्लोज इंटरवल। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू, आप पहले ओपन करना है तो इसको ओपन कर दीजिए और क्लोज हो गया। किसी को बनाएंगे बोलिए कौन सी? तो ओपन क्लोज इंटरवल। और इसी को कैसे लिखा जाता है? दूसरा तरीका से x बिलोंग्स टू ओपन के लिए याद करिएगा हम क्या करेंगे? छोटी ब्रैकेट यूज कर देते हैं, लेकिन क्लोज के लिए सिर्फ क्लोज होता है। और इसका मतलब ये हो जाता है, बोलिए क्या? तो x का वैसे सभी मान जो a और b के बीच में हो, यहाँ से यहाँ इसके बीच में हो, लेकिन ये छोड़कर ना, इसको क्या करिए? आप वाइकेंट में लिखाइए और इसको क्या करना है? बंद कर देना, आप इसमें एक डॉट डाल दीजिए, हो गया। इसका मतलब ही हो गया क्या? तो x का वैसे सभी मान है, यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, हो गया। x का वैसे सभी मान जो a और b के बीच में तो है, लेकिन a शामिल नहीं है और b शामिल नहीं है। और इसी को लिखेंगे कैसे? ऐसे कैसे? तो बोलिए a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। आपको इसको करना है, इसको कैसे लिखिए? इसको भी अगर इसके फॉर्म में लिखना है इसको आप लिख सकते हैं, बोलिए कौन सी? तो x सॉरी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। इसको उतार लीजिए।
चलिए देखिए, ये आपका पीछे का था 11th में पढ़े हम बेसिक मैथ में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को थोड़ा दूसरे रूप में चेंज कर देते हैं। यानी आपके पास जो टर्म है बोलिए क्या चीज है, तो x बराबर आई प्लस एफ, और यहां से हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए तो आपके पास y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x है। खासियत देखिए, अगर इस ब्रैकेट के अंदर 2 रखते हैं तो 2 दे देगा, अगर 3 रखते हैं तो 3, यानी i पर i। तो हम ऐसा करते हैं कि इस ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं क्या, अब प्लस ये तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है, और इसी को हम लिखते हैं बोलिए कौन सी, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, सॉरी करली ब्रैकेट के अंदर। किसमें लिखना है, करली ब्रैकेट, और इसी को हम x मान लेते हैं। आपको क्या मान लिए हैं, x मान लिया, और इस तरह से मेरा x बराबर बोलिए क्या आ गया, तो x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। हमको चाहिए क्या, चूंकि अभी हमको पढ़ना है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी ये पॉइंट चाहिए। ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ रख देते हैं, इसको इधर भेज दीजिए, तो x माइनस क्या बोलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो अर्थात यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बराबर बोलिए क्या, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। और यहीं से आपको सोचना क्या सच में इसका जो मान होगा, हमने अभी बताया है 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, इसी के बीच में होगा x का मान, लेकिन ये 0 भी शामिल। कैसे, तो इसी को चेक करना क्या ये सही है। थोड़ा सोचिए कि क्या ये मेरा पॉजिटिव मान हो सकता है। इसी में इसको एक वैल्यू ले लेते हैं 2.5 या 2.9 ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम x का मान बोलिए कितना लेंगे, 2.9। इसको जब हम इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, यानी 2.9 को तो जस्ट छोटा पहले का इंटीजर, तो वैल्यू दे दिया आपको 2 क्या। अब यहाँ से इस मान को रखिए, अब यहाँ से क्या रखते हैं, तो 2.9 अब माइनस 2, ये वैल्यू दे दिया। देखिए क्या घटाइएगा तो 0.9, यानी इसके बीच में आ गया। इसका मतलब यहाँ से पता चला, इसको मिटाएं, यहाँ से पता चला ये जो आपका वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, तो हमेशा इस मॉड सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से, यानी ये जो वैल्यू होगा इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा। कैसे, या नहीं तो बराबर। देखिए 2 तो 2 तो 2 और 2 घटाएंगे तो 0 दे दिया, ये 3 ये भी 3 क्या, फिर भी 0 दे दिया। लेकिन जो ये पॉइंट में आता है 2.1, तो 2.1 ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 2.1 ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा क्या। जैसे 2.5 यूज करेंगे, ये तो 2.5 ही रहा, लेकिन ये 2.5 बन जाएगा मेरा डायरेक्ट कितना, 2, और घटाएंगे 0.5, यानी ऑलरेडी ये जो टोटल टर्म की बात करेंगे तो ये भी हमेशा क्या होगा बोलिए, 0 से बड़ा हो जाएगा। ये आप क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा, नहीं तो 0 के बराबर होगा। लेकिन फिर 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से जस्ट छोटा हो जाएगा। इसको थोड़ा लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, इसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं, करली ब्रैकेट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब यहाँ से क्या करना है, हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका जो x होगा
ये 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, नहीं तो डायरेक्ट हम यूज करते हैं 0, 8, इसको देखिए छोड़ करके और इसको बंद करके x बिलोंग्स टू इस तरह। पहला पार्ट ले लेते हैं x बिलोंग्स टू 1, इसको कौन सी क्लोज इंटरवल शामिल करके और 2 को छोड़ करके। अगला पॉइंट ले लेते हैं x बिलोंग्स टू, बोलिए कितना, अब 2 को शामिल करके और 3 को छोड़ करके। इसे तो लिखा जाता है, बोलिए कैसे लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या, और यहाँ से देखिए इसका मतलब हो गया 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन कितना 2, यहाँ इक्वल टू नहीं, और यहाँ से इसको लिखिएगा तो बोलिए 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। इसका मतलब हुआ 0 से बड़ा 1 से छोटा, ये तो फ्रैक्शन है। देखिए इसका भी मतलब हुआ 1 से बड़ा, 1 लेंगे देखिए, लेकिन 1 से बड़ा और 2 से छोटा। अब यही मान यहाँ पर हम इसमें सेट करते हैं, तब क्या होगा, यदि मेरा ये 0 है तो ये 0 पर 0, 0 पर 0 इंटीजर यानी x है तो x हो जाएगा, माइनस क्या, ये माइनस क्या, तो 0 से 0 बड़ा कुछ भी देंगे 0.99 तक, फिर भी पहला इंटीजर जब छोटा 0 ही देगा, कोई तो दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ से देखिए अगला पॉइंट, अब 1 देंगे तो 1 तो 1 वैल्यू 0 मिल रहा है, लेकिन 1 पर ये भी 1, 2 पर 2, 3 पर 3 यानी इंटीजर पर इंटीजर, ये वैल्यू यहाँ x तो हुआ। लेकिन अब सोचिए अगर जो ये मान हम 1 से बड़ा लेते हैं 1.1, 1.2, 1.3 कहाँ तक 1.99, फिर भी मेरा 1 दे देगा, अर्थात ये -1, चूंकि इसमें वैल्यू डालिएगा कौन सा, तो 1.1 फिर भी 1, 1.2 फिर भी 1, 1.5 फिर भी 1, 1.7 फिर भी 1, 1.9999 फिर भी 1, लेकिन 0.2 तो 2। अब देखिए इसके लिए 0.2 ये भी 2, दोनों बराबर आ रहा, यानी x इंटीजर हो तो ये भी इंटीजर x आ गया। लेकिन 0.2 से बड़ा इसमें डालते हैं तो ये अब 2 से बड़ा ये नहीं, अब ये 2 से बड़ा 2.1, 2.3 कुछ भी जस्ट पहला इंटीजर अर्थात ये दिया -2, यानी ये वैल्यू दे दिया। और इसी तरह डॉट 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 क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है। आपका ये जो टर्म हुआ इसी को बोलते हैं FPF यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए इसको उतारिए, अब इसको क्या करना है, ग्राफ से दिखाना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ से इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेरा ये मेरा x हो गया, x डैश हो गया, ये मेरा y हो गया, और यहाँ से y। अब क्या करना है बोलिए, तो अब यहाँ से ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो सेट करने के लिए सबसे पहले इसको 0 मान लेते हैं, बोलिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ से इसको -1 मान लेते हैं, इसको -2 मान लेते हैं, एक वैल्यू यहाँ पर 1, 2 किसमें माइनस में, बोलिए यहाँ पर 1, बोलिए यहाँ से 2, इतना आप क्या समझ रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ से इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बस थोड़ा सा सोचना है, 1 मिनट सिर्फ सोचना है। एक बात हमको बताइए, आप चेक करके बता रहे हैं, इस फंक्शन में वैल्यू डाल करके हमको कहाँ लेना है, 0 से 1 के बीच। मेरा डोमेन क्या है, 0 से 1, डोमेन मतलब क्या, x का वैल्यू, रेंज क्या जो प्राप्त होगा y का वैल्यू। अब यहाँ से देखिए 0 और 1 के बीच, तो सबसे पहले हम 0 के बराबर रखते हैं, तो 0 दिया भी 0, वैल्यू मिला 0, तो 0 पर क्या दिया 0, इसका मतलब 0 पर 0, यदि वैल्यू मेरा 0 है तो ये तो 0 दे दिया। लेकिन 0.1 हो तो फिर भी तो आपका 0 दे रहा है, क्या 0.5 हो फिर भी आपको 0 दे रहा, क्योंकि इस फंक्शन का वही वर्क ही है। अब देखिए 7 हो फिर भी ये मेरा 0, और 0.99 फिर भी 0,
लेकिन जो यहाँ 1 तो वैल्यू दे देगा, सॉरी 1। इसका मतलब अब हम 0.1 रखते हैं तब क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। अब 0.1 रखिए तो ये तो 0.1, लेकिन जो यहाँ रखिएगा 0.1 तो ये 0 हो गया। और घटाइएगा तो ये तो वैल्यू मिल गया, कितना आती है वैल्यू मेरा 0.1। अब देखिए अगला 0.5 तो ये तो मेरा 0.5 हो गया ना, लेकिन ये 0.5 रखिएगा क्या देगा, ये तो 0 दे देगा। और घटाइएगा तो फिर देखिए क्या निकला 0.5, समझ रहे हैं। अब यहाँ से 7 रखते हैं 0.7। अब देखिए 0.7 पर ये तो मेरा 0.7 ही रहा माइनस, लेकिन 0.7 पर ये तो फिर मेरा 0 दे रहा है ना। अब फिर घटाइएगा तो ये कितना आ गया 0.7। इसका मतलब अभी 0 रेख के पीछे आ रहा है, 0 के बराबर आया, 0 रेख के बीच आ रहा। अब एक ऐसा काम करते हैं कि 0.99 रखते हैं, तो 0.99 रखिए, आइए तब पर भी तो आपका 0 दे दिया। घटाइए तो 0.99, लेकिन जो एक तो 1 ना, तो 1 का माइनस, अब 1 पर तो 1 थी तो 0 कर देते, यानी 1 पर फिर 0। इसका मतलब ग्राफ देखिए कहाँ गया, 1 पर क्या दे दिया 0, और 0 पर 0। इसका मतलब ग्राफ ऐसे भाग रहा है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 0 से 0 पॉइंट बढ़ते बढ़ते कहाँ गया 0.99 तक, अर्थात 0 से शुरू और बढ़ते 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 कहाँ चला गया। देखिए ये ग्राफ आया यहाँ तक, कहाँ तक 1 तक। जो 1 पर क्या दे दिया वैल्यू, डायरेक्ट फिर 0। 1 पर वैल्यू 1 नहीं, 1 माइनस 1 फिर 0, यानी ग्राफ यहाँ वाइकेंट खाली हो जाएगा। इसको इस तरह से क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब फिर 0 पर 0, अब फिर 0.1 से आगे, सॉरी 1 पर 1 और 1 पॉइंट से आगे कुछ भी फिर भागिएगा कहाँ तक 2 तक, यानी 1.99 तक। तो फिर ग्राफ आपको मिलेगा, यहाँ से बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, लेकिन जो 2 तो देखिए 2 घटा कर फिर 0, यानी ग्राफ यहाँ से कट डायरेक्ट फिर क्या करेगा, डिसकंटिन्यूअस यहाँ से टूट करके फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से 2 पर 0, और फिर यहाँ से भागेगा और इसी तरह कहाँ 1 के आसपास जाएगा, लेकिन 3 पर फिर बराबर नहीं होगा, और ये टूटा ग्राफ हमको प्राप्त हो जाएगा। यही मेरा ग्राफ हुआ किसका, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। इसी तरह नेगेटिव यहाँ भी सोच सकते हैं, -1 पर -1 मतलब 0, लेकिन जो वैल्यू पर आइएगा बढ़ते 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 कहाँ यहाँ तक जाएगा, लेकिन जो 0 तो देखिए 0 पर 0 दे दिया, 1 नहीं दिया, अर्थात यहाँ से ये छूट जाएगा। और इसी को आप इस तरह से अगर मिलाते हैं तो ये मेरा होता है बराबर कितना हुआ, ये क्या हुआ 1। और यही मेरा ग्राफ हुआ किसका, बोलिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद आपको क्या है इसका प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, फिलहाल इसको लिखिए।